दामाजी, इस प्रकार से मुझे और मेरे परिवार को बंदी बनाने के पीछे क्या कारण है? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। पहले पूरे बल्लाल परिवार को कैद तो कर लूं। कल दोपहर तक बाजीराव तुम सबके साथ यहाँ होगा। हमने अपना एक दूत उसके पास भेजा है। अच्छा, तो आई बाबा को छुड़ाने के बदले वो मुझसे युद्ध करना चाहता है। जी बाजीराव बल्लाल, आपको उनके साथ अकेले युद्ध करना होगा। दामाजी ये देखना चाहते हैं कि युद्ध में आपकी तलवार सच में चमकती है या खुद को बाजीराव बल्लाल कहने वाले आप सैनिकों के सहारे ही लड़ पाते हैं। आप अगर इस युद्ध में जीतेंगे तो आपके आई बाबा पंत पुरांद्रे और आपके भाई को उसी वक्त पूरी इज्जत के साथ छोड़ देंगे। ठीक है, फिर कल सुबह युद्ध होगा। लाडू, सुबह की पहली पहर हो चुकी है, थोड़ा आराम कर लो। अब जब जीजा जी आएंगे तभी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लाडू, रास्ता मिल गया। काशी, आई बाबा को वापस लाने का रास्ता मिल गया है। मुझे युद्ध करना होगा। युद्ध? हाँ काशी, युद्ध। मैं दामाजी के दूत को वादा करके आया हूँ कि आज उनसे युद्ध भूमि में मिलूंगा। और इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की और तुम्हारे यकीन की बहुत जरूरत है। और तुम सब चिंता मत करो। आई बाबा, चिमाजी और पंत पुरंदरे काका बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। जाओ, ऐसे बिना सोचे समझे आपने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कैसे कर लिया? काशी, मैं बालाजी विश्वनाथ बल्लाल और राधा भाई का बेटा हूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज मेरी तलवार आई बाबा को दामाजी की कैद से रिहा करवा लेगी। इस समय बाजी को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। ये बहुत ही धूर्त आदमी है। अवश्य ही इसकी युद्ध की चुनौती में भी कोई चाल छिपी होगी। अपने बाजी को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो हर चुनौती का सामना मजबूती से करेगा। बस काशी कोई गड़बड़ ना कर दे। राधा, क्यों? इन सब से काशी का क्या लेना देना? अब आपसे क्या छुपाना, काशी की वजह से बाजी का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। इसीलिए डर लग रहा है कि इस बार वो ढंग से सोच पाएगा या नहीं। राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाजी और काशी हमें यहां से निकालने में सफल हो ही जाएंगे। मुझे युद्ध की चुनौती देकर उसने ठीक नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई बाबा को कैद करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाओ, हम समझते हैं कि आप आई बाबा को लेकर परेशान हैं, लेकिन आपको उस युद्ध की चुनौती को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि दामाजी को सब पता है कि आप इस समय इस बात को लेकर परेशान होंगे, इस बात को दिल से लगाए बैठे होंगे कि आपके आई बाबा कैद में है, इसलिए आप यही कदम उठाएं। वो यही चाहता हो। तुम क्या चाहती हो काशी? ये चाहती हो कि आई बाबा को उस दामाजी के कैद में रहने दे? उसने आई बाबा को खाने पे बुलाया और कैद कर दिया। और क्या पता कि आपके साथ भी शायद कोई ऐसी चाल चल रही हो। बस इसलिए कह रहे थे कि जो भी कीजिए वो सोच समझ कर कीजिए। काशी, मैं एक योद्धा हूं, इसलिए युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। और हाँ, मैं अकेला जा जरूर रहा हूं, लेकिन दामाजी को अच्छे से पता है कि मेरे पीछे पेशवा बालाजी बल्लाल की पूरी सेना है और जरूरत पड़ने पर शाहू महाराज का साथ भी। इसलिए वो मेरे साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश नहीं कर सकता। और अगर ये युद्ध ना होकर एक छल हुई तो? राव, हमारी बात समझिए ना। काशी, मैं युद्ध पर जा रहा हूं, इसलिए मुझे समझाने की बजाय मुझे हौसला दो कि मैं जीत कर लौटूं। काशी भाभी, शायद आप योद्धा परिवार की
ऐसी पहली बहू होगी जिसे आरती के बजाय भाव पे ऐसा शक हो रहा है कि वो हार कर आएंगे। नहीं, हम राव पर कोई भी शक नहीं कर रहे और हम रिवाज भी निभाएंगे, लेकिन रिवाज से पहले पत्नी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। या तो एक काम कीजिए, हमें भी अपने साथ युद्ध में ले चलिए। नहीं, मेरे युद्ध पर जाने के बाद इस पूरे वाड़े की जिम्मेदारी तुम पर होगी, इसलिए इस वाड़े का और मेरी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। बस यही उम्मीद है, मेरी यही विनती है तुमसे, और इस वाड़े के छोटे सरकार का यही हुक्म है। तुम्हारे आरती के बिना ही चला जाऊंगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। हम आरती किए बिना आपको कैसे जाने देंगे? हम आरती करेंगे। कावेरी काकी। छोटी मालकिन, लीजिए आरती की थाली। दामाजी, कर ली मैंने तेरी चुनौती स्वीकार। अकेले लड़ना था ना मुझसे, तो आ गया मैं। बाजीराव, बहुत सुना है तेरे वार के बारे में कि बिजली से भी तेज होता है। जरा हमें भी तो दिखा। हम जानते थे बाजीराव, हम तुझसे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए जहां बल नहीं वहां छल काम आता है, बुद्धि काम आती है। ले चलो इसे। बिना बेहोश किए बाजीराव, हम तुम्हें बंदी गृह तक नहीं ले जा सकते थे। अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। छोटी मालकिन, राव सबको लेकर आ गए? नहीं तो छोटे सरकार को दामाजी ने धोखे से कैद कर लिया है। काशी भाभी, अब आई बाबा को कौन छुड़ाएगा?
छोटी मालकिन, इस वाड़े की जिम्मेदारी छोटे सरकार ने आपको दी थी, वहां पे कुछ कीजिए। बाजी, बाजीराव, भाऊ, दामाजी क्या किया मेरे पुत्र के साथ? घबराइए नहीं, अभी सिर्फ बेहोश हुआ है। मेरे युद्ध पर जाने के बाद इस पूरे वाड़े की जिम्मेदारी तुम पर होगी, इसलिए इस वाड़े का और मेरी बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। भाई चुप हो जाओ, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, बस भरोसा रखो हम पर। भूत तो लग रहा है कि ठीक कुछ नहीं होगा, बल्कि सब कुछ बिखर जाएगा। अनुबल, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वादा करते हैं आपसे। दूर रह जाओ मुझसे, मत पूछो मेरा आंसू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा। तुम घर में रहते तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तहस नहस कर दिया जाएगा तुम्हारे ससुराल वाले को, लूट लो जाकर। इनके परिवार के बचे हुए लोगों को बंधक बनाकर लेकर आओ यहाँ। बहुत नाम और इज्जत थी तुम्हारी, अब पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारे ससुराल वाले को अब कोई बचाने वाला वहां नहीं है। काशी, काशी, भाऊ आप ठीक तो है ना? बाजीराव, खींचने से ये टूट नहीं जाएगी। भलाई इसी में है, अपने परिवार के साथ यहाँ रहो। जब तक हमारे सैनिक तुम्हारा पूरा खजाना लूट कर और तुम्हारे परिवार के बचे हुए लोगों को घसीट कर यहाँ तक नहीं लाते। ये नहीं होना चाहिए था। इस घटना के बाद पूरी जनता के बीच हमारी साख इज्जत गिर जाएगी, उनका हम पर से विश्वास टूट जाएगा। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होता, किंतु होता जरूर। देख रहे हैं ना आप पुरंदरी जी, बाजीराव एक योद्धा है और एक योद्धा को होश आने के बाद अपनी तलवार की याद आनी चाहिए, और इससे अपनी पत्नी की याद आ रही है। एक योद्धा के सर पर जीत के अलावा अगर कुछ सवार हो तो वो ऐसे ही कैदी बनकर रह जाता है। और बाजीराव ही क्यों, इस राज्य के पेशवा भी तो ऐसे ही है। एक शासक होकर एक गद्दार की फांसी की सजा माफ की, उसी पल जनता में आपका डर खत्म हो गया। कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन दामाजी की चाल की वजह से नहीं, बल्कि एक पेशवा और उनके पुत्र के बदलते तेवर की वजह से हम यहाँ कैद हैं। राधा, तुम आपका नाराज होना जायज है, लेकिन इसमें काशी की कोई गलती नहीं। उसने तो मुझे कहा था कि रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुका। उसका रोकना मुझे मेरी वीरता पे, मेरे साहस पे सवाल खड़े करने की तरह लग रहा था। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो शायद आप सबको बचा पाता। इसलिए ये मेरी नाकामी है। राधा भाई, इस समय बाजीराव को कोसकर क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? आपको अंदाजा भी है कि इस राज्य के पेशवा से आप पिता बन गए, और उससे भी ज्यादा एक ससुर। ऐसा नहीं है राधा। ऐसा नहीं है तो क्या है? मैं तो पहले से कह रही थी। अब देखिए और समझिए, बाजी अपनी नाकामयाबी गिना रहा है और काशी के लिए सफाई दे रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि दामाजी के साथ युद्ध करने से पहले अगर शांत मन से सोचा होता तो ऐसे कैदी बनकर नहीं रहता, और ना ही पूरे सासवड़ को मुसीबत में डालता।
बस किसी तरह ये मुसीबत टल जाए, फिर दोबारा ये गलती नहीं होगी। चुप करो बाजी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी तलवार के बल पर इतिहास रचने चले थे तुम, और यहाँ अपने हाथ बंधवाकर मुसीबत से निकलने की प्रार्थना कर रहे हो। शर्म करो। अनु भाई, बहुत हो गया आपका तमाशा, अब कहीं नहीं जाएंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? फिलहाल मुझे अकेले रहना है। अनु भाई रुको, और खतरा हो सकता है, और बाड़े के हर व्यक्ति की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। छोटी मालकिन, दामाजी के सैनिकों ने वाड़े पे आक्रमण कर दिया है। छोटी मालकिन, आप एक काम कीजिए, आप सब अंदर तहखाने में चले जाइए। वो चाहे कितना भी इस वाड़े का नुकसान कर ले, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए। हाँ लाडू, नहीं कावेरी काकी, हम जान दे देंगे लेकिन इस वाड़े का नुकसान नहीं होने देंगे। छोटी मालकिन, इसलिए आप सब तहखाने में जाइए, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जी छोटी मालकिन। कावेरी काकी सही कह रही है, और इतने सारे सैनिकों का मुकाबला तुम अकेले कैसे कर पाओगी? तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए, और पूरी हिफाजत के साथ एक जगह रहना चाहिए लाडू। हाँ लाडू, जब तुम युद्ध में गई थी तो तुम्हारे साथ बाजीराव थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोका। पर अभी तुम्हारे साथ कोई नहीं है लाडू, मुझे डर लग रहा है। लाडू बात तो समझो और चलो। नहीं, इस वाड़ी की छोटी मालकिन की आज्ञा है कि आप सब कावेरी काकी के साथ तहखाने में जाइए। जी छोटी मालकिन। चलो सब, लाडू चलो अंदर। बाजीराव, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, इसलिए अपने होश को बचा के रखो। ठंडा पानी पी लो। हटाओ, नहीं पीना। अरे रे 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 रे, इतना गुस्सा? पेशवा बालाजी राव बल्लाल के पुत्र बाजीराव बल्लाल, योद्धा। तेवर तो देखो। वही योद्धा जो हमसे युद्ध करने आया था, और आज यहाँ बैठ के तिल मिला रहा है। पानी पिए। पानी पी। नहीं पीना। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे हाथ ना खुल जाए, नहीं तो पानी पिलाने लायक क्या, मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब इस खून का बदला मैं सांस भरकर बर्बाद करके लूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। सामने वाले की औकात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या क्या कर सकता है, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हम सबकी जान ले लो, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि अगर हमारी जान गई तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तबाह कर दिए जाओगे। काशी अब सासवड़ तुम्हारे संरक्षण में है।
कोषागार की ओर जाओ, सारा धन लेकर निकलो वहाँ से। ये लड़ाई अब हम लड़ेंगे, इसलिए आप सब अपने अनुसार लड़ने की चीजें इकट्ठा कीजिए। उन्होंने हमारी तरफ आंख उठा के देखा है ना, उनकी आंखों को कुछ देखने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन छोटी मालकिन, उनके पास तलवारें हैं, काट डालेंगे हमें। जो हिम्मत नहीं दिखाते वही काटे जाते हैं, और अगर हम लोग हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो हम भी काटे जाएंगे। इसलिए हमें हिम्मत दिखानी होगी, हमें अपने आप के लिए लड़ना होगा।